दोस्तों, एक कहानी है नरसिंहदास जी की। आगे कहानी चलती है। श्री नरसिंह जी की दोनों पुत्रियां और दो गायिकाएं आई थी जो शहर में नाच गा करके जूनागढ़ में पैसे पूसे मांग रही थी, नहीं मिले तो नरसिंह जी के दरवाजे पर आई। तो नरसिंहदास जी ने कहा कि यहाँ तुम्हें पैसा तो नहीं मिलेगा, हाँ भगवत भक्ति चाहती हो तो आ जाओ। तो उन गायिकाओं पर काफ़ी असर पड़ा और वो दोनों वहीं नरसिंह जी के पास में रहने लगी। तो नरसिंह जी की दोनों पुत्रियां और दोनों गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगी। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरि नाम गुण संकीर्तन करती और भावों को बता बता कर नृत्य करती। मस्त रहती। आप भगवत भक्ति में, भगवत भजन में बिल्कुल रंग गई चारों, दोनों गायिकाएं और दोनों पुत्रियां नरसिंह जी की। परंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के एक राज मंत्री जी, जो नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित, धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्र कर उनके साथ नाचता है। राजा से उचित कार्यवाही का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह जी से शास्त्रार्थ करके उसका भंडाफोड़ कीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। उसका मामा था, वो साजिश कर रहा है नरसिंह जी के प्रति। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसिंह जी से बोले, आप राज दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वहाँ पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार करना है। ये सुनकर श्री नरसिंह जी उन चारों लड़कियों को साथ ले भगवत प्रेम में मग्न हो श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए राज दरबार में पहुँचे। राजसभा में उपस्थित पंडितों ने, वो तो पहले बिके हुए थे, पंडितों को लालच दिया गया था, उसके मामा ने लालच दिया था। तो पंडितों ने आपसे पूछा कि आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, उन्हें साथ लिए फिरते हैं, वो भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्र होना कदापि निंदनीय नहीं है। नरसिंह जी ने जवाब दिया। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ छूछक देने गए थे, उस समय मैंने अपनी आँखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग में भरकर छूछक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन की। इसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करता हुआ बोला, आप अपने घर को जाइए और सुखपूर्वक रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है, उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। आप भक्ति कीजिए और सुखपूर्वक अपने घर में रहिए। भक्त श्रेष्ठ नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के समक्ष जब सुंदर केदारा राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे, तो उस समय भगवान के कंठ की फूलमाला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्षस्थल पर आ जाती थी। मतलब भगवान के गले में पड़ी माला जब ये गाते थे तो अपने आप आकर के नरसिंह जी के गले में पड़ जाती थी। आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ होते थे और उनसे द्वेष करने वाले भगवत विमुख अपने स्वभाववश दुख पाते थे। जो द्वेषी दुष्टों ने जो नरसिंह जी से जलते थे, वो दुष्ट द्वेषी
दुष्टों ने जाकर राजा को सिखाया पढ़ाया कि नरसिंह की भक्ति का जो प्रभाव चारों ओर फैला है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। नरसिंह कच्चे डोरे में यानी धागे में फूलों की माला गूंथ कर भगवान को पहनाता है। वो अपने आप फूलों के भार से टूट जाती है और प्रचार ये किया जाता है कि केदारा राग पर रीझ कर भगवान देते हैं। राजा की माता भगवत भक्ता थी, उन्हें भगवत भक्तों में विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इन विमूर्खों की बातों को बिल्कुल ना सुनो और ना ही ध्यान दो। परंतु अहंकारी राजा ने माता जी की बात नहीं मानी। एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहाँ श्री नरसिंह जी केदारा राग गाकर माला प्रसाद प्राप्त करते थे। उसने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बटवा कर उसका धागा बनवाया, फिर उसमें फूलों को गुथवा कर माला बनवाई। उसे भगवान को धारण करवा कर कहा कि अब केदारा राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार स्वरों को साधा, केदारा राग को छोड़कर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।